प्रेमी परमेश्वर पिता जो हमारा सदा काल का उजियाला है, और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है रविवार 18 जुलाई 2021। मुख्य विषय है भजन संहिता 27 का अध्ययन। शीर्षक में दिया है परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार, दाऊद का भजन। आइए पढ़ते हैं। पहला पद भजन संहिता 27, 14 पद हैं इसमें। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। अब ध्यान दीजिए, दाऊद जब भी इस भजन को लिख रहा था, ये उस समय की बात है, ये खतरे और बदनामी के समय की बात थी, उस समय की बात है। क्योंकि 12वें पद में लिखा है ना कि मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, मतलब उसको सताया जा रहा था और जो झूठे साक्षी उपद्रव करते हैं, है ना, तो ये समय तो ये सताव वाला था उसका। तो तब वो यह भजन लिख रहा है और कहता है यहाँ मेरी यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, मतलब मेरा प्रकाश है बोल रहे हैं। तो दाऊद को प्रकाश की आवश्यकता थी ताकि यह पता चल सके कि क्या करना है और कहाँ जाना है, और दुश्मनों से सुरक्षा उसकी ज़रूरत थी। क्योंकि उसने कभी कि सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपनी कल्पना से खुद के लिए रोशनी, प्रकाश या ज्योति बना सकता है, या कभी सोचा था कि उसका उद्धार अपनी ताकत या अच्छाई से हो सकता है। इसलिए कहता है ना, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। तो उसकी ताकत से ये हो नहीं सकता था, उसे ये पता था। उन्होंने हमेशा परमेश्वर को सब कुछ अच्छी बातों के, सब चीज़ के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। मतलब सब प्रकार की अच्छी बातें परमेश्वर की ओर से आती है। दूसरा पद पढ़ रहा हूँ। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खार डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं जो भी हमको सताने के लिए आते थे, जो हमारे बैरी थे, जो हमसे बैर रखते थे, उन्होंने हम पर चढ़ाई की और लिखा है तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। ये बिल्कुल अभी के लिए सच है, जैसे कि उस समय के लिए दाऊद के लिए सच था ये बात। वैसे ही अब विश्वासियों को अब आत्मिक दुश्मनों के खिलाफ परमेश्वर में उतना ही विश्वास होना चाहिए जितना दाऊद ने मनुष्य दुश्मनों के खिलाफ किया था। जैसे उसको इतना विश्वास है ना, हालेलुया। तो हमें आत्मिक जीवन में भी विश्वासियों को भी अपने आत्मिक शत्रु के खिलाफ भी ऐसा ही सोच रखना चाहिए कि उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब वो ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। सच में मेरे जीवन में भी शैतान ने कई बार चढ़ाई की और अब भी करता है, लेकिन हर बार उसी को मुंह का खाना पड़ता है। और तीसरा पद में लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिवाए बांधे निश्चिंत रहूँगा। हालेलुया। तो ऐसा विश्वास आज हमारा भी होना चाहिए। हमें किसी से नहीं डरना है, केवल परमेश्वर से। चौथा पद में लिखा है, एक वर मैंने मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहाँ देखिए, जब दाऊद ये भजन को लिख रहा है तो इस वचन से साफ पता चलता है। और पहली बात तो ये कि ये दाऊद क्या कहते हैं, मैं ये जीवन भर
यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। वो उसकी इच्छा को देखिए। तो ये उस समय दाऊद के विषय में सत्य था, जिस प्रकार आज के समय में सभी सच्चे विश्वासियों के लिए भी ये सत्य है कि वे परमेश्वर के भवन में रहना चाहते हैं या परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं और जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। इसका मतलब ये है कि दाऊद युद्ध में और दुश्मनों से छुपकर अन्य देशों में परमेश्वर की आराधना की जगह से अक्सर दूर रहता था। वह परमेश्वर के घर और शांत ध्यान और शांति और सुरक्षा के स्थान पर संगीत गाने और उनकी आराधना में मिलने वाली प्रसन्नता के लिए तरस गए। और लिखा है ना, यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। उसका मतलब ये है कि अब परमेश्वर की सुंदरता पर दृष्टि करना। तो अब ध्यान दीजिए कि परमेश्वर के आराधना के स्थान में परमेश्वर को कोई रूप नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी और कोई छवि भी नहीं थी जिसे लोग देखकर सुंदर समझ सकते थे। पर दाऊद उस आत्मिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं जिसे केवल विश्वास की आंखों से देखा जा सकता है। हालेलुया। 5वां पद पढ़ता हूँ। क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। और आगे 6वां पद में लिखा है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं, यदि परमेश्वर हमें छिपा रखते हैं और हमें अपनी शरण में छुपाते हैं और हमें चट्टान पर खड़े करते हैं, जैसा कि व्यवस्थावरण 32:4 में खुद परमेश्वर क्या है, चट्टान है हमारी, तो हम वास्तव में सुरक्षित हैं। यदि परमेश्वर हमें छुपाएंगे, हमें रक्षा करेंगे, तो हमें क्या परेशानी हो सकती है, क्या मुसीबत आ सकती है, बताइए, है ना। तो उनके नाम पर खुशी, और जब परमेश्वर हमें छिपाएंगे अपने नाम पर अपने पास, तो उनके नाम पर खुशी के साथ जय जयकार करने और भजन गाने का एक कारण होगा हमारे पास। जैसा कि और 7वां पद में लिखा है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए और मुझे उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए दाऊद किस लालसा से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं पुकारता हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए और मुझे उत्तर दीजिए बोल रहे हैं। तो इस वजह से हम यह भी सीखते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर से उत्तर मिलने की इच्छा से प्रार्थना करें। हालेलुया। 8वां पद देखते हैं, आपने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन आपसे कहता है कि हे यहोवा मैं आपके दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। अगर हम ध्यान दें तो पूरी बाइबल में हर जगह परमेश्वर के चेहरे की तलाश करने का एक महत्व बताया गया है, जैसा कि भजन संहिता 105:4, यशायाह 45:19 और मत्ती 7:7 और इब्रानियों 11:6 में लिखा है। पढ़ने ना आप लोग। परमेश्वर हमें उसकी तलाश, अपनी तलाश करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वह खुद को अपने चाहने वालों के ऊपर प्रकट करना चाहते हैं, और वह चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि वह सभी अच्छी बातों के मूल हैं, सभी अच्छी बातें उन्हीं की ओर से आती हैं। 9वें पद में लिखा है, अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा, आप मेरे सहायक बने हैं। शब्द को ध्यान देना, आप मेरे सहायक बने हैं। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। अब हम जानते हैं, जो चूँकि हम नए नियम में हैं, हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी बलिदान दिया है, और हम जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे पाप को अपने ऊपर उठाने के कारण छोड़ दिया था, ताकि हम कभी ना छोड़े जाएं। इस सत्य को दाऊद नहीं जानता था, लेकिन आज हम सभी मसीही विश्वासी जानते हैं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे
क्योंकि उन्होंने यह वादा किया है, इब्रानियों 13:5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। 10वां पद को पढ़ता हूँ। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। इसका मतलब है जो लोग अपने संसारिक लोगों से दूर रहते हैं, अपने परिवार के लोगों से, उनके लिए स्वयं परमेश्वर पिता और माँ दोनों का काम संभालते हैं और वह उनसे प्यार और उनकी देखभाल करेगा जैसा कि कोई भी इंसान कभी नहीं कर सका। परमेश्वर उससे बढ़कर कर सकते हैं। 11वां पद पढ़ रहा हूँ। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने हम सभी को उस चौरस रास्ते, जो दाऊद ने बोला था, तो उस मार्ग में हमारी अगुवाई किया है, और जो सच्चा मार्ग है और जो जीवन को पहुंचाता है, और वो मार्ग स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 के अनुसार। अब यहाँ देखिए लास्ट का 3 पद पढ़ रहा हूँ। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। 13वां पद। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। 14। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। अब इन तीनों पद में हम देखते हैं, जब एक विश्वासी के विरुद्ध झूठ बोला जाता है या चुगली किया जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? पहला, प्रार्थना करना चाहिए, जैसा कि पद 12 में लिखा है। दूसरा, परमेश्वर पर भरोसा कर रखना चाहिए, जैसा कि पद 13 में लिखा है। यदि मुझे विश्वास ना हो तो बोल रहा है ना, मतलब उसको परमेश्वर पर भरोसा था। और तीसरा, भविष्य के लिए परमेश्वर में आशा रखनी चाहिए, जैसा कि कहता है ना 14 पद में कि परमेश्वर ही की बाट जोहता रहा और तेरा हृदय दृढ़ रहे, पर परमेश्वर ही की बाट जोहता रहा, मतलब भविष्य के लिए आशा लगाए रख परमेश्वर पर। तो अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम निश्चिंत ही चिंतित और परेशान होंगे। तो आज का ये भजन संहिता इतना ही, आगे अगले हफ्ते देखेंगे। तो इस सुंदर भजन संहिता के द्वारा प्रेमी परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।